गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्माता पितरौ च गुरुर्विद्या विभूतिः येन ज्ञानं मया लब्धं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब चूँकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को सरकारी मान्यता मिल चुकी है, तो हम पहले होम्यो शब्द पर विचार करें। होम्यो शब्द पर विचार करें। होम्यो शब्द का अर्थ होता है समानता के सिद्धांत पर कोई भी चीज़ एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसके नाम में होम्यो जोड़ा जाता है। बहुत पहले, कई वर्षों पहले, 15-20 वर्षों पहले भी हमने विदेश की पत्रिकाओं में कभी कभी सुना है कि होमोसेक्स मतलब अपोजिट सेक्स के अभाव में समान लिंगी कामना की सेटिस्फैक्शन, तृप्ति में होम्यो शब्द का प्रयोग आया है। यहाँ हैनमन साहब के अनुसार होम्यो शब्द समानता के सिद्धांत पर कहाँ है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर लोगों ने दिया है। भारत में भी इसका संस्कृत में भी आया है कि समः समम समयति। अब यहाँ समानता किस तरह की है? लाक्षणिक समानता है। जैसे अधिक मात्रा में प्याज के काटने से, अगर काटा जाए तो आँख से पानी चलना शुरू होता है, नाक से पानी चलना शुरू होता है, सर में दर्द हो जाता है। इसलिए होम्योपैथिक चिकित्सक लोग एलियम सेप्पा का प्रयोग करते हैं। बोटेनिकल नेम है प्याज का, एलियम सेप्पा का प्रयोग करते हैं। यही नहीं, आग से जलना लहर से जलता है। आलू का तासीर गर्म होता है, आलू पीस करके छोंक देने से लहर में कमी आ जाती है, एक फोका तक नहीं निकलता है। खुजली होने पर खुजलाने में शरीर में लहर पैदा हो जाता है। आयुर्वेद में वैद्य लोग गंधक का प्रयोग करते हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक सल्फर का प्रयोग करते हैं। ये सब चीज़ें उदाहरण स्वरूप हैं कि लक्षण के आधार पर चिकित्सा पद्धति हैनमन साहब की चिकित्सा पद्धति आधारित है। इसमें उन्होंने पोटेंसी की बात की है। तो पोटेंसी क्या होता है? घनत्व को हटा देना। अगर 1 पाव दूध है, उसमें हम आधा पाव पानी डाल दें तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। लेकिन अब इसी चीज़ को किसी स्केल पर नाप करके अगर घनत्व को हटाया जाए तो वो डाइल्यूशन करते हैं। किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी को घटा देना डाइल्यूशन है। लेकिन इसी को अगर हम एक निश्चित इस पर 1 और 10 के भाग में अगर हम उसको तोड़ते जाते हैं, 100 के भाग में तोड़ते जाते हैं, 1 और 999 के भाग में तोड़ते जाते हैं, तो एक निश्चित अनुपात में तोड़ने पर उसको हम पोटेंसी करते हैं। तो पोटेंसी का प्रयोग होम्योपैथी में भी इस सिद्धांत से हुआ है कि समः समम समयति। समः माने बराबर, समम माने बराबर को कर्मकारक है, समयति माने नाश करता है। तो नाश करने की जहाँ बात आती है वहाँ प्रहार किया जाता है। तो प्रहार कैसे किया जाता है? लेकिन वहाँ निश्चित, होम्योपैथी में निश्चित अनुपात में प्रहार की बात नहीं है। लेकिन प्रहार क्या है कि हम उसका उदाहरण देख ले हम कि प्लेटिनम वायर को हम गर्म करते हैं तो जल सकता है, उससे कपड़ा जल सकता है। लेकिन उसके तार को हम सूक्ष्म कर देते हैं तो उससे प्रकाश आता है और प्रकाश की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी तरह से एक बाँस के टूना को जानवर के बांधने के लिए खूंटा जमीन में गाड़ा जाए तो हम ऐसे पटकते रहेंगे, नहीं होगा। लेकिन अगर एक साइड उसको पतला कर देंगे तो जितना चाहेंगे उतना हम धंसा लेंगे। तो इस प्रकार से पोटेंसी का प्रयोग दूसरे सेंस में भी है कि हमारा शरीर का सेल जो है बहुत सूक्ष्म है, तो उस सेल तक औषधीय प्रभाव को पहुंचने के लिए हमारा डोज जो है सूक्ष्म होना चाहिए। अब इसी चीज़ को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पॉजिटिव और निगेटिव पर रखा गया है कि स्थूल मात्रा में औषधि का प्रयोग करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव डोज करते हैं, और पोटेंशियल की मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसको निगेटिव डोज करते हैं। यहाँ औषधि के प्रयोग करने पर होम्योपैथी में निश्चित नहीं है। होम्योपैथी में औषधि के प्रयोग करने से लक्षण में वृद्धि होती है तो चिकित्सक खुश होते हैं कि हाँ, हमारी यही असली दवा है। लेकिन हमारे यहाँ एग्रीवेशन होने पर हम समझते हैं कि हमारा डोज जो है स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हमको डोज को हल्का करना चाहिए। यहाँ निश्चित डोज के प्रयोग में निश्चित है। तो होम्योपैथी के अनुसार लाक्षणिक चिकित्सा, जिसको कहेंगे सिम्टोमेटिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यहाँ क्या है कि
पहले यहाँ के ऋषि लोग आयुर्वेद की प्राण प्रतिष्ठा भी जंगल में रह करके वनस्पतियों में ही किया था। बुद्धावतार के बाद से लगभग बाण भट्ट के पीरियड से लोहा भस्म, चांदी भस्म अर्थात कि मिनरल का प्रयोग शुरू हो गया चिकित्सा में काम के लिए। लेकिन उस मिनरल के प्रयोग को भी देखिए, जब औषधीय रूप देना पड़ता है तो अमुक पत्ता के रस में, पान के पत्ता के रस में, तो आदि के पत्ता के रस में, तो बांस के पत्ता के रस में, और फिर प्रयोग करने में भी आदि के रस में, पान के रस में। तो हाइनमैन मैटी साहब को दिमाग में बात आई कि वनस्पतियाँ, जिसको पुराने ज़माने में ऋषि लोगों ने आयुर्वेद की प्राण प्रतिष्ठा वनस्पतियों में ही किया था, तो वनस्पतियाँ कितनी ऑर्गेनिक हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी, खनिज पदार्थ को भी ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देती हैं। इसीलिए उन्होंने वनस्पतियों को उत्तम समझा, खनिज की अपेक्षा उत्तम समझा कि जो स्वयं में माने ऑर्गेनिक है, जो स्वयं में जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है, तो कितना ऑर्गेनिक है। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को वनस्पति पर ही आधारित किया और लगभग 500 से अधिक वनस्पतियों के संबंध में अध्ययन करके और छांटते छांटते जो एक ही तरह के गुण के थे, एक ही तरह के केमिकल का कंपोजिशन उसमें मिला, एक ही तरह के मिला, छांटते छांटते 114 पौधा पर ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एस्टेब्लिश किया। हमको याद है कि हमारे यहाँ 9 जनवरी को ये रेड क्रॉस दिल्ली में जब ये डॉक्टर कठोर जी थे, उसमें सभी पैथी के चिकित्सक लोग आए हुए थे। उसमें एक होम्योपैथिक चिकित्सक बोले कि तो होम्योपैथी का एक पार्ट है। तो कठोर जी ने उत्तर दिया, उनके पीछे ही मैं बैठा हुआ था, उत्तर दिया कि होम्योपैथी का पार्ट कैसे है जी? होम्योपैथी में इतनी औषधियाँ हैं, 4000 से भी अधिक औषधियाँ हैं। एक डिग्री होल्डर डॉक्टर को भी न सभी औषधियों का नाम याद होगा और न सब दुकानों में मिलती हैं। और यह 114 पौधा पर पूरा विज्ञान अवस्थित है, तो होम्योपैथी का पार्ट कैसे है? उसके बाद मैं होटल में गया तो मैंने और चिंतन किया और इसके परिभाषा को और पुष्ट किया। तो अब यहाँ हम इसको लिपिबद्ध करें तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी वह चिकित्सा प्रणाली है जिसका आविष्कार इटली निवासी महात्मा काउंसिलर मैटी द्वारा लगभग 1865 ईस्वी में हुआ है, जिसका उद्देश्य रस और रक्त को शुद्ध करना है। रस और रक्त के सभी लिखे हैं, बाद के जितने राइटर हुए हैं यही लिखते गए हैं। इवन डॉक्टर थियोडोर क्रॉस, डॉक्टर एजोल गुलोन ने भी कहा या तो रस में गड़बड़ी होती है या रक्त में गड़बड़ी होती है या दोनों में गड़बड़ी होती है तो मनुष्य बीमार पड़ता है। इंडिया में भी डॉक्टर सिन्हा जी ने, एन.एस. सिन्हा जी ने ऐसा ही लिखा। लेकिन रस और रक्त की लिखे, लेकिन रस और रक्त है क्या? रस और रक्त तरल पदार्थ है शरीर का, जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट शब्द से ही इलेक्ट्रो शब्द इसमें जोड़ा गया, इसके नाम में इलेक्ट्रो शब्द जोड़ा गया। और ये हमारे शरीर में सिस्टम 8 ही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है। एक्सक्रीशन तो फेफड़ा भी करता है, पसीना की ग्रंथियाँ भी करती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट भी गंदगी को निकालने में बाहर में करता है। तो मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है। और ये यूरोजेनाइटल सिस्टम एक ही सिस्टम है। यूरोजेनाइटल को लोगों ने आसानी के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सभी अंग हैं सभी वही हैं और यूरिनरी सिस्टम किया है। इस प्रकार से छांट छूट करके हमारे शरीर में सिस्टम जो है वो 8 ही है। इसलिए मैटी साहब ने 8 ही सिस्टम में 8 ही भाग में इन औषधियों को एस्टेब्लिश किया, 8 ही भाग में सभी दवाओं को कंपोज कर करके एस्टेब्लिश किया। दूसरा 9वां ग्रुप उन्होंने इसलिए दिया कि सनरेज के बिना किसी भी लिविंग बीइंग का लाइफ संभव नहीं। एक पौधा जो छाया में रहता है, तेज धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वह भी पौधे से सनरेज लेता है। आप दशहरे के समय में देखिए, पूजा में कलशा के नज़दीक में जौ छीट करके दही जमाया जाता है, वह बिल्कुल पीला होता है। अब पीला जितना होता है लोग हम खुश होते हैं कि दही मेरा बहुत अच्छा बना है, लेकिन उस बेचारे से देखिए एनिमिक कंडीशन है जो सनरेज से छुप करके छाए में है और एक बीता होने के बाद गिर जाता है। जब उसे मैदान में रोपा जाए तो 1.5 मीटर का होकर के फल लग जाएगा। तो इस प्रकार से मैटी साहब ने 8 ही वर्ग में इसको एस्टेब्लिश किया, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को। और 9वां वर्ग सनरेज के चलते सनरेज के रंगों पर आधारित किया। सनरेज में बयाह पिनाला 7 रंग होते हैं, एक रंग दूसरे रंग को मिलाते जाइए, मिलाते मिलाते रंग बदलते जाएगा, लेकिन 8वां 7वां जिस समय रंग मिलाइएगा तो फट करके सब उजला हो जाता है। तो REB वाई और सब रंगों के आधार पर उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। इसलिए कि जिन पौधों का सबसे
अधिकांश पौधे एक आदि में वही लिए गए हैं जिनके फूल लाल होते हैं। वाई में अधिकांश पौधे वही लिए गए हैं जिनके फूल येलो होते हैं। डब्ल्यू में सभी रंगों का समावेश है। ब्लू, जिनके अधिकांश पौधे ब्लू होते हैं। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी इस प्रकार से 5 इलेक्ट्रिसिटी और एक पेंट की औषधि उन्होंने दिया है। तो यहाँ 500 से अधिक औषधियों पर अध्ययन करके 114 वनस्पतियों पर अध्ययन करके 114 वनस्पति पर ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आधारित किया, जिसमें यह समझकर इसकी औषधियों को 8 वर्ग में ठीक किया। प्रत्येक औषधि की एक निश्चित अनुपात में समष्टि कंपोजिशन भी अद्भुत है। इसके अतिरिक्त इसका 9वां वर्ग वनस्पति विद्युत तरल औषधियाँ हैं। वेजिटेबल इलेक्ट्रिक फ्लूइड है, जो सूर्य के किरणों के रंगों पर आधारित है, क्योंकि सूर्य के किरणों के बिना किसी भी प्राणी का जीवित रहना संभव नहीं है। इस प्रकार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक संस्थानिक रीति की चिकित्सा प्रणाली है। इसे सिस्टेमेटिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कहेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का आधार इसकी बनावट, इसका सिद्धांत और इसका बनावट के अनुसार यह एकदम सरल है, तत्काल गुणकारी है, शारीरिक अंगों से संबंधित है अर्थात ऑर्गेनिक है, स्वतंत्र चिकित्सा प्रणाली है। इसका प्रायोगिक सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण लॉ ऑफ पोलैरिटी पर आधारित है, जो विश्व में चल रहे सभी चिकित्सा पद्धतियों से एकदम अलग और भिन्न है। अब इसे अंग्रेजी में देखें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मीन्स द सिस्टम ऑफ मेडिसिन फाउंडेड बाय Dr. Mahatma Count Caesar of Italy approximately in 1865, with a view to purify the lymph and blood, means electrolytes, as well as to rectify the faulty metabolism in the purpose of healthiness in sentient being, in which for the 5 elements compose sentient being. After the thorough and comparative study of the similar means homeo 5 elements compose more than 500 plants separated and divided among them. The system of medicine electrohomeopathy is established in useful 114 plants placed in 8 categories, keeping in mind the functional system are 8 in human being. Scientifically, the composition of each and every medicine of each categories in different proportion are also miraculous as well. Other than the 8 categories, the 9th category is the vegetable electric fluids based on the color of the sun rays, because there is no survivancy of any sentient being without the sun rays. Thus, the electrohomeopathy is the systematic method of treatment, which is quite simple, immediate, effective in efficacy, organic, and separate system of medicine according to its base, structure, and principle, which principle of application of medicine is based on the principle of law of polarity, which is far different from all the system of medicines run in the world. Dr. Chandidat Mishra Prabhakar, and Director, Electrohomeopathic Academic Syllabus, President, Council of Electrohomeopathic System of Medicine, Patna, Bihar, registered under the Society Registration Act 20 of 1800 registration number 75/7475, President
All India Electro-Homeo Medical Association. Writer, Diadem of Electro-Homeopathy and other books. Established